नमस्कार दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पृथ्वी के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करिएगा। पृथ्वी के साथ साथ आप लोग भारत और बिहार के बारे में भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो को बढ़िया ढंग से देख लीजिएगा तो फिर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा और ये सब सवाल में फंसिएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सब समझते हैं, पृथ्वी के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसको जानने के लिए कुछ दिशा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर में मैप पर हम लोगों को दिशा किस प्रकार से बताया जाता है। तो हम लोग मैप जितना भी देखते हैं उसमें दिशा जो होता है वो इस प्रकार से बताया जाता है। इस प्रकार से दिशा हम लोगों को बताया जाता है। जैसे कि सबसे ऊपर रहता है नॉर्थ। नॉर्थ कहने का मतलब होता है उत्तर। नॉर्थ कहने का मतलब होता है उत्तर, यानी कि आप लोग कोई भी मैप देखिएगा तो उसका ऊपर वाला भाग जो होगा उस सबको हम सब कहेंगे उत्तर। जैसे में यहाँ पे देखिए, ये जो पृथ्वी का आकृति बना हुआ है इसका जो ऊपर वाला भाग है वो उत्तर भाग है, उत्तरी भाग है। अब आप लोग इंडिया के मैप को देखिए। इंडिया के मैप को आप लोग देखिएगा तो जो इसका ऊपर वाला भाग है उसको हम सब कहेंगे उत्तर, यानी कि नॉर्थ कहेंगे। बिहार में भी सेम प्रोसेस है। बिहार में भी उसी प्रकार से ऊपर वाला भाग को हम सब उत्तर कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब आप लोग ऊपर वाला भाग जितना भी होता है उसको इस प्रकार से सिंबल से इंगित किया जाता है। इस प्रकार से इंगित किया जाता है। हर एक मैप में इस प्रकार का सिंबल जो है जो दिया हुआ रहता है। इसलिए दिया हुआ रहता है कि लोगों के उत्तर दिशा के अनुमान लग सके। अब लोगों के उत्तर दिशा के अनुमान लग जाता है तो उससे क्या होता है कि सभी दिशा के लोग जो है जो अपने आप अनुमान लगा लेते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि आप उत्तर दिशा जान जाइएगा तो इसका जस्ट अपोजिट जो होता है, यानी कि उल्टा जो होता है वो कौन सा दिशा होगा, तो साउथ होगा। साउथ यानी कि दक्षिण होगा। इसका जो अपोजिट होगा जो दक्षिण होगा। यानी कहे का मतलब हम सब अगर कोई भी मैप के ऊपर का में जाएंगे तो उत्तर की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका ही जस्ट अपोजिट नीचे की ओर आएंगे तो कौन सा दिशा में हम सब बढ़ेंगे, दक्षिण दिशा में बढ़ेंगे। और उसका लेफ्ट साइड जो होता है वो पूरब की ओर होता है। जो भी मैप हम लोग खोलेंगे उस पर लेफ्ट साइड अगर जो बढ़ेंगे, यानी कि देखिए ये मैप है, अगर जो हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे, ये इंडिया का मैप है, हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे तो ईस्ट साइड भागेंगे, यानी कि पूरब की ओर। इधर हम सब आएंगे तो ईस्ट आएंगे और इधर जाएंगे तो वेस्ट जाएंगे, यानी कि पश्चिम। आई होप कि आप लोगों ने दिशा का ज्ञान बढ़िया ढंग से प्राप्त कर लिया है। चलिए हम एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर की ओर हम सब जाएंगे तो उसको कहेंगे नॉर्थ। ये मैप पर ही है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही देख के पता कर लेते हैं कि किधर उत्तर है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, लेकिन मैप में ऐसा नहीं होता है। मैप में उत्तर वाला जो भी होता है भाग उसको हम सब कहते हैं नॉर्थ। ऊपर वाला जितना भी हम सब ऊपर भागेंगे, जैसे देखिए ये मैप है, इसका ऊपर हम जाएंगे तो नॉर्थ ही इधर हम जा रहे हैं, और जस्ट इसका अपोजिट आएंगे, यानी कि यहाँ से भी हम इधर में आएंगे तो ये वेस्ट वाला साउथ वाला भाग है। साउथ वाला यानी कि दक्षिण में इधर हम आएंगे तो दक्षिण में आएंगे और इधर जाएंगे तो उत्तर में जाएंगे। अब इसका जो ईस्ट है यानी कि इधर में आएंगे, ई साइड आएंगे तो हम लोग पूरब की ओर आएंगे। इसका जस्ट अपोजिट यानी कि ई साइड आएंगे तो हम सब पश्चिम की ओर आएंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने इस दिशा का ज्ञान बढ़िया ढंग से प्राप्त कर लिए होंगे। इतना बात आप लोग जान गए होंगे कि अगर जो कोई भी मैप के हम सब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर दिशा की ओर बढ़ेंगे, और उसका जस्ट नीचे की ओर बढ़ेंगे तो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ेंगे। इसका जस्ट इधर का में बढ़ेंगे, इधर का में कहने मतलब ये नहीं समझे कि लेफ्ट है कि राइट है। आप लोग ऐसे हो जाएगा तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये इंडिया के मैप का भी लेफ्ट ही है। ये जिस प्रकार से खड़ा है तो इसका लेफ्ट भी इधर ही है। तो लेफ्ट की ओर आप लोग बढ़िएगा तो ईस्ट की इधर बढ़िएगा, यानी कि पूरब इधर बढ़िएगा। इसका जस्ट अपोजिट राइट इधर, यानी कि इधर का में चलिएगा तो पश्चिम की ओर चलने लगेगा। तो ये बात में आप लोगों को कंफ्यूज में नहीं आना है कि हम लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं कि पश्चिम की ओर जा रहे हैं। इस पर उत्तर दक्षिण किधर जा रहे हैं, ये बात के बढ़िया ढंग से ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी में इस प्रकार से रेखा आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे। कहीं ना कहीं क्या, हर एक मैप में पृथ्वी का जो भी मैप होता है, ग्लोब होता है, उस समय इस प्रकार से रेखा दिया हुआ रहता है। आखिर में ये सब रेखा जो है क्या, और हम लोगों को ये रेखा बताता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो भी रेखा है, इधर का ये जो रेखा खींचा हुआ है किस ओर खींचा हुआ है, आप लोग बताइए किस ओर खींचा हुआ है। ये जो रेखा है वो पश्चिम से पूरब की ओर खींचा हुआ है। किधर किस ओर खींचा हुआ है, पश्चिम से पूरब। अगर जो कोई भी पृथ्वी पर रेखा पश्चिम से पूरब की ओर खींचा जाए तो उसको कहता है अक्षांश रेखा। उसको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। पृथ्वी के हम सब 0 डिग्री रेखा से काटते हैं।
0 डिग्री अक्षांश रेखा से पृथ्वी के 2 अलग अलग भाग में बांटते हैं। ये जो भी आप लोग रेखा देख रहे होंगे पश्चिम से पूरब की ओर आते हुए, वो सब रेखा जो है जो अक्षांश रेखा है। ये सब रेखा जो है जो एक प्रकार का अक्षांश रेखा है। वैसा रेखा जो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी पर खींचा जाता है उसको हम सब कहेंगे अक्षांश रेखा। या फिर पूरब से पश्चिम की ओर खींचा जाए, पूरब से पश्चिम की ओर खींचा जाए, या फिर पश्चिम से पूरब की ओर खींचा जाए, उसको हम सब कहेंगे अक्षांश रेखा। लेकिन हम सब आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी के 2 भागों में बांटने का काम कौन सा रेखा करता है, तो हम सब आंसर देंगे, या तो आंसर देंगे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भाग में बांटने का काम करता है, नहीं तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भी होता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है जो दोनों एक ही नाम है। अब इसके ऊपर चलेंगे हम लोग, तो ये कोण जो है, इसका कोण जो है जो बढ़ते जाएगा, यानी कि जो भी ये रेखा दिया गया है इस सब कोण को इंगित करने के लिए दिया गया है। ऊपर की ओर हम सब बढ़ेंगे तो कोण जो है जो कुछ बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आ जाएंगे कर्क रेखा के यहाँ, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री का होता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री का होता है। और नीचे भी हम सेम आएंगे तो यहाँ आएंगे तो इसको कहेंगे मकर रेखा। अब आप लोग सोचिएगा कि ये जो अक्षांश रेखा है उसके बारे में तो बता दिए हैं, लेकिन ये देशांतर रेखा के बारे में कौन बताएंगे? तो देखिए देशांतर रेखा भी बताते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पश्चिम से पूरब की ओर जो भी रेखा खींचा गया है उस सबको हम सब कहेंगे अक्षांश रेखा। जैसे ये सब रेखा को हम सब कहेंगे अक्षांश रेखा। लेकिन यह हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जो भी रेखा खींच देंगे उसको हम सब कहेंगे देशांतर रेखा। या फिर हम सब दक्षिण से, यानी कि दक्षिण जो भी हमारा साइड है, दक्षिण साइड से उत्तर साइड की ओर जो भी रेखा हम सब पृथ्वी पर खींच देंगे उसको हम सब कहेंगे देशांतर रेखा है। अब हम लोग टेंशन दिमाग लगाते हैं कि देशांतर रेखा जो होता है वो आखिर में किस उपयोग के लिए है, क्या उपयोग है इसका। तो ये जो है देशांतर रेखा उस समय का पता लगाता है, यानी कि कहाँ पे कितना समय है, कितना समय नहीं है, कितना समय होना चाहिए, जिसके बारे में बढ़िया खासा ज्ञान हमको देता है। और अक्षांश रेखा का ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो गया है कि ये डिग्री को बताता है कि कितना डिग्री कहाँ पे है। यहाँ तक के आएगा तो 90 डिग्री होगा, और यहाँ तक के आएगा फिर भी 90 डिग्री होगा। अब आपसे इसमें जिस प्रकार से पूछा जाएगा कि अक्षांश रेखा जो होता है वो लास्ट कितना डिग्री तक होगा, तो 90 डिग्री तक। सेम उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि जो देशांतर रेखा है उसका लास्ट कितना डिग्री होगा, तो इसका लास्ट होगा 180, यानी कि 180 डिग्री का लास्ट होगा। अब हम सब इसके बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है वो आखिर में है कितना। तो देखिए इसका क्षेत्रफल की अगर जब बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है जो 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तो 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसमें देश की बात किया जाएगा कि इसमें देश अभी वर्तमान में इसमें देश है कितना, तो इसमें 195 कंट्रीज है, यानी कि 195 देश अभी जो है जो इस पृथ्वी पर निवास कर रहा है। अब उसके बाद हम सब बात करते हैं इंडिया के। इंडिया देखिए, इंडिया के जो स्थान है पृथ्वी पर लगभग यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पर ही हमारा इंडिया है। तो लोग भारत के क्षेत्रफल के बारे में पता करते हैं कि आखिर में भारत का क्षेत्रफल है कितना। तो भारत के क्षेत्रफल जो है जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अब आपसे पूछा जाएगा जितना भी पृथ्वी का एरिया है उस सब एरिया का 2.4% भाग जो है जो भारत है। इसमें जितना भी एरिया है पृथ्वी में उसका 2.4% इंडिया है अपना, और जितना भी इंडिया है इसका 2.86 जो है जो बिहार है, यानी कि बिहार यहाँ पे है तो जितना भी एरिया होगा वो सब एरिया का 2.86 जो है जो हमारा बिहार है। और उसके बाद इसका पूरा क्षेत्रफल की बात कर लिए हैं कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। सेम बिहार का भी उसी प्रकार से पूरा क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है जो इसका क्षेत्रफल है। और आप लोग जानिए कि हमारा भारत जो है जो उत्तर दिशा की ओर तो है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है जो कितना डिग्री पर है, कितना डिग्री पर हमारा भारत पृथ्वी पर है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि ये जो है जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ मतलब उत्तर साइड, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ से हम सब स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पे 8 डिग्री आ जाएगा 8 डिग्री वहां से, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा जो इंडिया होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट आ गया वहां से हमारा समझिए कि इंडिया स्टार्ट हो गया, यानी कि समझ लीजिए कि यहाँ पे ही 8 डिग्री होगा और जाएगा कहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट,
यानी कि 37 डिग्री लगभग मान लीजिए कि यहाँ पे है 37 डिग्री, यहाँ तक कि हमारा भारत जो है, भारत का विस्तार हो रहेगा, यानी कि इतना दूर हमारा भारत रहेगा। अब आप लोग समझिए कि इसका जो ये तो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय कहने का मतलब ये जो अभी रेखा बताए हैं, ये रेखा इसका विस्तार है कि कहाँ से कहाँ तक के है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक के इसका विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक के इसका अक्षांशीय विस्तार है भारत के। यानी कि यहाँ जो है, यहाँ जहाँ भी इंगित करता होगा, लगता होगा, वो 8 डिग्री 4 मिनट होगा, और यहाँ जो लगता होगा वो होगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो है जो अक्षांशीय विस्तार है। अब हम सब देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करते हैं कि देशांतरीय विस्तार कहाँ तक होगा। देखिए देशांतरीय विस्तार की इसका बात किया जाए तो 68 डिग्री। अब आप लोग इतना समझ लीजिए कि देशांतरीय, अगर देशांतर रेखा इसको हम सब मान रहे हैं तो हमारा इंडिया जो होगा वो पूरब की ओर होगा, इस ओर होगा, पूरब की ओर, यानी कि ई साइड होगा। तो ई साइड में आप लोग देखिएगा, इसमें बता रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट जो है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जहां भी आता है देशांतरीय विस्तार, वहां हमारा इंडिया है। यानी कि आप लोग समझ लीजिए कि इस प्रकार से रेखा होगा, देशांतर रेखा, जेकरा के स्टार्ट होगा 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होगा, पूरब की ओर है, 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होगा, और यह खत्म हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट से। तो ये हमारा हो गया देशांतरीय विस्तार, और ये हमारा हो गया अक्षांशीय विस्तार। यही अगर बात किया जाए बिहार के, तो बिहार में भी आप लोग जानते हैं कि भारत में भी बिहार लगभग यहाँ पे है। यहाँ पे कहने का मतलब लगभग भारत का उत्तर पूर्व में है, भारत का उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में हमारा बिहार है, यानी कि यहाँ पर है। अब इसका भी अक्षांशीय, अब यहाँ पे है तो इतना बात आप लोग जानते हैं कि भारत यहाँ है तो इसमें बिहार यहाँ हो सकता है। अब यहाँ भी उसी प्रकार से होगा, ये भी पृथ्वी का किधर है, उत्तर दिशा में है, और इधर से देशांतर से देखा जाए तो ये पूर्व दिशा में है। अब यहाँ पे बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ कहने का मतलब उत्तर, नॉर्थ कहने का मतलब उत्तर से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर की ओर, यानी कि इधर ही होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ तक के खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक के जो भी हमारा अक्षांश रेखा रहेगा वो कितना डिग्री का रहेगा, 24 डिग्री का रहेगा। 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री, यहाँ तक के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक के हमारा जो भी एरिया रहेगा वो बिहार का एरिया रहेगा। अब इसका देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका देशांतरीय विस्तार कहाँ होगा। देशांतरीय विस्तार मतलब समझ लीजिए कि इसका पूरब की ओर होगा। अब देखिए इसका पूरब की ओर किधर होगा, 81 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, यानी कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होगा 81 डिग्री से, 81 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री, मान लीजिए कि यहाँ पे 88 डिग्री होगा, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड बिहार में आ जाएगी। इसमें हम बता दिए हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर है, जो कि भारत का 2.86% जो है जो कुल क्षेत्रफल है इसका। अब एक हम सब बात किया जाए, इसका बात किया जाए पूरब से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसका दूरी जो है 483 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की ओर, चाहे पश्चिम से पूरब की ओर की दूरी के पता किया जाए तो 483 किलोमीटर है। यह हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर पता करें 345 किलोमीटर इसका दूरी है। आप लोग पूरा बढ़िया से इसका दूरी जो है जो पता कर लिए कि इसका दूरी जो है जो कुल दूरी कितना है, और पूरब से पश्चिम की ओर की दूरी कितना है, और उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी कितना है। अब ये जो है स्थान के बात किया जाए तो भारत में जितना भी राज्य है, स्टेट है, उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला स्टेट जो है जो राजस्थान है। राजस्थान के पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, यानी कि यहाँ पे जो भी स्टेट रह रहा है उस सब में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है जो राजस्थान है। लेकिन अगर जब बिहार के बात किया जाएगा तो बिहार का जो स्थान है वो 12वां स्थान है, यानी कि 11 को इससे ऊपर वैसे देश है जो जिसके के पास इसको से ज्यादा क्षेत्रफल है। अब आप लोग आकृति के बात समझ लीजिए कि आखिर में पृथ्वी की आकृति कैसे है। हम बता दिए शुरू वाले लोग में ही बता दिए थे कि पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा गोलाकार है।
पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोलाकार। लेकिन भारत की बात किया जाती है आयताकार है। आयताकार कहने का मतलब एकदम आयत जैसा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत की जो आकृति है, बनावट है, वो आयताकार है। उसके बाद बिहार के भी सेम प्रोसेस है, बिहार के भी उसी प्रकार से माना जाता है कि इसका भी आकार जो है जो आयताकार है। आई होप कि आप लोगों ने इतना बात को बढ़िया ढंग से समझ लिए होंगे। अभी इसमें और कुछ हम बताते हैं जो आप लोग बढ़िया से समझिए। सबसे पहले इसमें जो हमारा जितना भी राज्य है वो 28 राज्य है। 28 राज्यों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका अभी बता? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अभी हम बताएं आपको राजस्थान के। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे कम क्षेत्रफल आपका गोवा के है। यानी कि गोवा एक वैसा राज्य है जिसके पास की सबसे कम क्षेत्रफल है। और सबसे ज्यादा किसके पास क्षेत्रफल है? राजस्थान के पास क्षेत्रफल है। सेम उसी प्रकार से अगर जो हम पूरा दुनिया की बात करें कि पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन है, तो अभी हम बताए थे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश जो है जो रूस है। लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल वाला बात किया जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला इसमें देश जो है जो कौन है, तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी के पास जो है जो सबसे कम क्षेत्रफल है। अब इसमें हम लोग जाने हैं कि भारत का उसमें कैमा स्थान है, तो भारत का 7वां स्थान है, जो कि जितना भी पृथ्वी का क्षेत्र है उसका 2.4% जो है जो इसका क्षेत्र है। और इसमें जितना भी स्टेट है उस सब स्टेट का बिहार का स्थान जो माना जाए, देखा जाए तो वो 12वां स्थान पर है। इस सब के आकृति जो है आयताकार है, 12वां स्थान है और इसका आकृति आयताकार है। और यही हम बात करें क्षेत्रफल के कि भारत की कितना क्षेत्रफल है, जो कि हमारा बिहार रखता है तो 2.86। इतना क्षेत्रफल जो है जो हमारा खास बिहार रखता है। बिहार जो है जो स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो 12वां स्थान है। आई होप कि आप लोगों ने इतना क्वेश्चंस को बढ़िया ढंग से कवर कर पाए होंगे। इतना क्वेश्चन जो है जो आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। जब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो तनको सानी अच्छा लगा होगा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और प्यारा सारा कमेंट